नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धूरी पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की उपस्थिति में परमेश्वर कबीर साहब जी के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। और ये धूमधाम से ये समागम आयोजित किया गया है, जिसमें कि दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप से लेके अखंड पाठ से लेके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी तादाद में यहाँ पे संगत आई हुई है, जो कि यहाँ पे अखंड पाठ में शामिल होने के लिए आई है। और साथ में जो आप मेरे पीछे देखेंगे कि अभी कुछ ही देर में 17 मिनट में जो है रमैनी होने वाली है, शादी होने वाली है, जिसमें अभी ये जो एक जोड़ा बैठा है तो इनके कुछ ये देर में शादी जो है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हो जाएगी। हम देखते हैं कि आज के समाज में बहुत ज़्यादा दिखावा किया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा किया जाता है कि हम कितना पैसा खर्च दें ताकि हम अपनी जो शादी को हाई फाई बना सकें। मगर जो हम देख रहे हैं कि जो ये होने वाले वर वधू हैं, इन्होंने बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं किया हुआ, कोई इन्होंने किसी प्रकार का लहंगा या फिर श्रृंगार से लेकर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से ये बैठे हुए हैं। और हमने यहाँ तक सुना है कि ये शादी जो है 17 मिनट में जो समापन हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार ये शादी होती है, और आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 17 मिनट में रमैनी यानी कि शादी संपन्न हुई है। हमारे साथ अभी जो नवविवाहित जो वर वधू हैं यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि इनको इतनी सिंपल शादी करने की प्रेरणा कैसे मिली है। नमस्कार सर साहिब जी, क्या नाम है आपका? कुलविंदर। हाँ जी, कुलविंदर जी। आप कहाँ से आई हैं? नाभा से आई हैं आप। नाभा से यहाँ इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये धूरी आश्रम में हैं, अपनी शादी विवाह संपन्न करने के लिए आई हैं। तो हमारा सबसे पहले ये सवाल ये होगा कि आपको इतनी सिंपल जो आपने शादी की है, हम देख रहे हैं कि आपने किसी प्रकार की कोई मेकअप नहीं कर रखा, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई लहंगा नहीं पहना, तो आपको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी। मुझे ये बताइए कि क्या जो आपके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने किसी प्रकार की आपसे दहेज की डिमांड की हो? जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रिंकू दास। रिंकू दास जी, आप कहाँ से आए हैं? माजरी से, समाना से। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर आपने इतनी सिंपल शादी की है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? गुरु संत रामपाल महाराज जी। थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज कैसे आपको इतना प्रेरित कर देते हैं कि जहाँ पर लोग आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, और उसके बावजूद भी उनकी जो शादी है हम देखते हैं सफल नहीं हो पाती। मगर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सिंपल शादी का, दहेज मुक्त विवाह का जो बीड़ा उठाया, नशा मुक्त समाज का बीड़ा उठाया, आपको इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सिंपल शादी करनी चाहिए। आप खर्चा करके माँ बाप का कर्ज जो करते हैं, ठीक है जी। तो संत रामपाल महाराज जी के जाओ सत्संग च पता लगता कि कुछ आप चाहो करते हैं, अपने तो भार घटता नहीं, वध जाता है, ठीक है जी। तो
जी धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो ये नव विवाहित वर वधू हैं, इन्होंने हमें बताया कि इनको जो इतनी सिंपल शादी की प्रेरणा है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो लड़की और लड़के पक्ष के जो फैमिली मेंबर हैं, इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे जो है इन्होंने अपने जो बच्चों का विवाह है इतने सिंपल तरीके से किया है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनदीप कौर। मनदीप कौर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम पिंड कल्ले माजरे से है, नाभे के साथ। जी, आप लड़की या फिर लड़के पक्ष के क्या लगते हैं? मैं चाची लगती हूँ लड़की की। जी, मुझे ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में इन्होंने सिंपल शादी की है, तो आपको ये देखकर कैसे लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें नॉलेज आई है भी ऐसी शादी करनी चाहिए। तो माँ बाप का, लड़की वालों का खर्चा बचता है, तो लड़के वालों को शादी बहुत अच्छी हुई है। हमें बहुत खुशी हुई है। हम भी चाहते हैं हम नाम शब्द लें। जी बिल्कुल। जैसे कि आप देखते हैं कि समाज में किस प्रकार से लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है ना। गर्भ में भी लड़कियां मार दी जाती हैं कि हम इतनी लड़कियों का शादी कैसे करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल सिंपल शादी हुई है। ना किसी प्रकार का दिखावा किया गया है, ना किसी प्रकार का दहेज का लेन देन किया है। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? सानू बहुत ज़्यादा अच्छा लग्या भी ना कोई साडा रुपया खर्च होया, ना मुंडे वालिਆਂ ਦਾ खर्च होया। इस करके सानू रामपाल महाराज जी की धन्यवाद सी। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। सत आपका क्या नाम है? मनप्रीत दास। मनप्रीत जी, आप लड़की या लड़के पक्ष के क्या लगते हैं? लड़के पक्ष के भाभी लगती हैं उनकी, ते लड़की वालों की तरफ से बहन। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि आज आपकी बहन की शादी हुई है और आपकी फैमिली में जो है ससुराल पक्ष में आपकी बहन की शादी हुई है। और आप ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सिंपल शादी का जो ये बीड़ा उठाया और दहेज मुक्त विवाह का बीड़ा उठाया, आप कैसे इस चीज़ को किस नज़र से देखती है? क्योंकि आप दो बहनें हैं और यदि आप जगत के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपकी शादी होती तो लाखों का खर्चा होता, आपके माँ बाप पर कर्जा होता। तो आज आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? आपको कैसा लगता है कि आज इतनी सिंपल शादी आपकी हुई और वैसे ही आज आपकी बहन की हुई है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के कहने के अनुसार हम शादी कर रहे हैं। जो लड़की ने बिल्कुल किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ किसी प्रकार का, जबकि लड़कियों को मेकअप और ज्वेलरी का तो बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, तो इतनी प्रबल प्रेरणा मिलना कोई आसान बात तो नहीं है। तो आपको कैसा लगता है कि जब इतनी सिंपल शादी होती है तो आपकी जो बहन की इतनी सिंपल शादी हुई, क्या उनका दिल नहीं किया कि मैं मेकअप करूं या फिर मैं लहंगा पहनूं जैसे लड़कियों के शौक़ होते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी ऐसी हमें शिक्षा नहीं देते। वो हमें ऐसे ही सिंपल तरीके से रहने की शिक्षा देते हैं। आप जो है जगत समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमारे गुरुजी हमें कहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करें, सभी लोग ऐसे ही करें। जी धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा कि हमने जो लड़की और लड़के पक्ष के जो है फैमिली मेम्बर से बात की है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है सिंपल शादी उनको अच्छी लगी और वो चाहेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से भी जुड़ें। और ये जो समाज है उनके लिए भी मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर, उनके विचार जरूर सुने और आप ज़रूर प्रभावित होंगे कि आज के समय में इतनी सिंपल शादी होना और सिर्फ कहने से पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर भी संत रामपाल जी महाराज पूरा अपना जो है उनके जो शिष्य है उनके जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं। और हमारा भी जो समाज है इनसे ये अनुरोध है कि वो भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग सुने और उनसे प्रभावित होकर, जैसे कि हमें देख रहे हैं कि इतनी सिंपल शादी की है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। हम देखते हैं कि जो माँ बाप है इतनी मुश्किल से सारी उम्र पैसा जोड़ते हैं और फिर अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं और इतना दिखावा करने के बावजूद भी, दहेज देने के बावजूद भी उनकी जो लड़कियां हैं उनको जलाकर मार दिया जाता है, उनका जहर देकर मार दिया जाता है। मतलब कितनी प्रकार की हमें ये खबरें सुनने को मिलती है। और आज हम देख रहे हैं कि इतनी सिंपल शादी हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी को जो यहाँ पे अखंड पाठ का जो आयोजन किया गया है और उस उपलक्ष्य में ये सिंपल शादी की गई है। तो मेरा जो समाज है उनसे भी यही अनुरोध है कि आप भी जरूर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनको एक बार जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। धन्यवाद।